हेलो एंड वेलकम बैक। एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, ये जो आज का ये वीडियो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिकल थ्योरी या यूँ कहिए कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मास्टर वीडियो ये होने वाला है और ये काफ़ी अच्छा और आसान शब्दों में हमने समझाने का कोशिश किया है जिससे एक नए आदमी भी समझ सके, जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको सोचने के लिए हमें जो है पूरे एक दिन का टाइम लगा कि कैसे सोचा जाए जैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक गुजारिश रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब लेके चलते हैं अपने चार्ट पर, वहीं पे समझने का कोशिश करेंगे। तो अभी जो आप देख रहे होंगे ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो सभी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लगभग बराबर ही होता है कि सभी का बनाने का तरीका एक ही होता है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो अभी जो है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको डिलीट कर देते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक छोटी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों का आपका पता चलने वाला है और ख़ास करके ट्रैप कहाँ पर किया जाता है वो भी पता चलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक है टाइम फ्रेम और एक है कैंडल, क्योंकि इसी को देख के हम लोग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक कैंडल बना लेते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग नहीं होना है, और यहाँ पे कैंडल में बिक भी होता है तो हम एक बिक भी बना देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे एक ये बिक है। तो जब इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का बारी आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोगों को सबसे पहले बॉडी को भी मिलाना है और हाई को भी मिलाना है। तो जैसे यहाँ पे ये बॉडी इसका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक लेवल है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक लाइन खींच देना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी हम लोगों को एक लाइन खींचना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, और एक जो हाई लगाया है वो भी एक लेवल ही हुआ तो उसको भी खींचना पड़ेगा। इसको भी ऐसे करके हम लोगों को खींच देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे बॉडी क्लोज किया है। तो ये और ये जितना पॉइंट है इस दोनों के बीच में वो पूरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे में है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, मार्केट अगर ऊपर में है तो ये सपोर्ट हो जाएगा। इस दोनों के बीच में जितना पॉइंट है वो पूरे सपोर्ट रहेगा। तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं, हाई को मिलाते हैं और बॉडी को मिला के ऐसा खींच लेते हैं। तो ये हम लोगों का लेवल हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक इसी तरह से नीचे में भी होगा। तो नीचे में अगर वीक होगा तो मान के चलिए वीक बना ही देते हैं, आप लोग को समझ में आसानी से आएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे एक जो है ऐसा वीक होगा छोटा मोटा, तो ऐसा वीक होगा तो ये बॉडी मिला देंगे ऐसा करके, और एक जो है ऐसा करके इसका जो है शैडो भी मिला देंगे। कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा, कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि जो है कैंडल छोटा सा कैंडल बने, मतलब इतना छोटा कैंडल बने और उसका बिक जो है बहुत बड़ा बन जाए ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन को छोड़ देना है, आपको दूसरे जगह से ऐसे सिचुएशन में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 10 पॉइंट 12 पॉइंट का अगर ऐसा डिफरेंट है और बॉडी और शैडो में, तो आप लोग को रेक्टेंगल का यूज करना चाहिए। 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी कभी कभी डिफरेंट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में छोड़ देना है। रियल केस में कभी कभी बनता है, तो दूसरे जगह को देख के जो है हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इसमें खास ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लिया है तो ये भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन है, और जहाँ पे इसका बॉडी क्लोज हुआ है वहाँ पर भी एक जोन है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का। डिफरेंस यही है कि इसमें हम लोग जो है रेक्टेंगल वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोगों को बनाना है। इसी में जो है चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें हर एक बारीकी से हम बताने का कोशिश किए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखने का कोशिश करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस सुनने में एकदम आसान लगता है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस, जहाँ से ऊपर गया वो सपोर्ट है, जहाँ से नीचे आया रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको यूज करना, उसको बनाना उतना ही कठिन है। जो लाइन खींचा जाता है वो खींचने से नहीं होता, उसका यूज भी करना चाहिए और अच्छे ढंग से खींचना आना चाहिए, तभी जाके आप लोग जो है अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं और उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब तक आप बनाना अच्छे से नहीं जानेंगे, यूज उतना अच्छा से नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब इस वीडियो को आगे करते हैं। तो सबसे पहले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आता है वो आता है टाइम फ्रेम। तो चूँकि हम लोग जो है ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के लिए इसमें बताएंगे, बाकी जो है आपको इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हम आपको बता देंगे टाइम फ्रेम।
तो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। सबसे पहले हम लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है, उसके बाद जाके एक लेवल निकालने का कोशिश करना है, यानी कि लेवल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मार्केट जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले 15 मिनट में आ जाना है। 15 मिनट में आने के बाद जहाँ से मार्केट रिटर्न आया है, तो यानी कि इस जगह से मार्केट रिटर्न आया है, तो ये जो है रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो अभी ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट रिवर्स लिया था, तो एक यहाँ पे करके यहाँ पे एक सिंपल सा ड्रॉ कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको सभी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मान के चलिए इधर का तो मार्केट उस टाइम बना नहीं होगा, तो हमको तो पूरा सीधा लाइन ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस जगह पे मार्केट को देख के बना रहे होंगे, ये सब मार्केट बाद में बनेगा। अब जब दूसरे टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू हुआ और यहाँ से मार्केट जब गिर रहा है, तब तो समझ में आ गया कि भाई जो ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो वाकई यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत देखिए क्या है कि इसके ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर से रिजेक्शन लिया है, यहीं पे आदमी फंसता है। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का पहला एक लेवल था, रेजिस्टेंस था, लेकिन अब जो है ये वीक हम लोगों को देखने को मिला है, ये वाला ये जो वीक देखने को मिला है। अब इसमें कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन को खींच देंगे, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट जो है रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट जो है गया है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जो तुरंत रेजिस्टेंस हो गया, इस जगह पे दो लाइन नहीं खींच के यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करेंगे, क्योंकि एक बार इस लेवल से और दूसरा बार जो है ऊपर एक लेवल बनाते हुए मार्केट जो है रेजिस्टेंस लिया था। तो इसको थोड़ा सा और हम छोटा करके इसको बना देते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट पूरा समझाना है। इसको थोड़ा सा इसको और खींच देते हैं। तो ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि अब क्यों बना है ये भी आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहला पॉइंट जो है यहाँ से मार्केट नीचे आ गया था, दूसरा बार यहाँ से नीचे तो आया है, लेकिन एक हाई लगा दिया था। तो जब हाई लगाया है तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस ही हुआ, तो तुरंत रेजिस्टेंस है, 20-25 पॉइंट का गैप है। तो ये ऐसे सिचुएशन में रेक्टेंगल का यूज करना चाहिए। अगर 20-25 पॉइंट में तुरंत सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो तो हम लोग को रेक्टेंगल का यूज करना चाहिए। अब देखिए रेक्टेंगल का क्यों करना चाहिए, इसी जगह पे सभी एग्जांपल आप लोग को मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगा। मान के चलिए कि अगर जो है पहला बार इस सिचुएशन, इसको सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट अगर हम कर देंगे तो आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। इसको सबसे पहले हम डिलीट कर दिए, और मान के चलिए कि आपको यहाँ पर देख के आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना दिया, और चलिए यहाँ पे हमने बना दिया। तो जब इसको ब्रेक किया तो आप फंस सकते थे, लेकिन जब मालूम है यहाँ पे कि एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे फंसने का उम्मीद कम हो जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे और समझ में आएगा, इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये और ये दोनों के बीच में जितना पॉइंट है वो पूरे रेजिस्टेंस है, कहीं से भी नीचे से बीच से कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो जब इसको ब्रेक करेगा तो ये पूरे को ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग एक आइडिया लगाएंगे, नहीं तो इसके बीच में कभी भी जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। इस सोच के साथ इसको बने रहेंगे। तो ये अभी पहले हम लोग 15 मिनट में बना लेते हैं, उसके बाद यूज कैसे करना है वो सब मैं इसको बारीकी से आप लोग को समझा देंगे। वीडियो के साथ सिर्फ पूरा बने रहिए। तो ये लेवल हो गया। दूसरा क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये जो एक लेवल है, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट, दो जगह से है। यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इस जगह पे भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर जब दूसरे टाइम तो इसी लेवल से ऊपर गया था। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को यहाँ पर भी एक सपोर्ट खींच देना है। देखिए ये एक सपोर्ट हो गया। हम लोग सिर्फ दो सपोर्ट को देख के खींच रहे हैं। सिर्फ यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पर मार्केट आके फिर से ऊपर गया था, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के हमने एक सीधा सा खींच दिया। जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा, तो इसका मतलब ये ठीक ठाक सपोर्ट है। तो अभी तो मार्केट बन ही रहा है, ऐसा सोचना है कि इधर वाला मार्केट नहीं है। हम लोग 2-3 दिन का देख के बना रहे हैं। तो सीधा समझिए कि जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होगा और मार्केट को, तो 2-3 दिन का जो है चार्ट को देख के आप बनाइए। फिर एक हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था इस जगह से,
तो इसको भी हम लोग को खींचना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग खींच लेते हैं, यहाँ से लेके हम लोग हो थोड़ा सा यहाँ पर एक है लेवल, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग टाइप का, लेकिन बोरिंग में नहीं जाना है। आप लोग को बहुत सारे चीज़ें जो है बारीकी से समझ में आएगा। धीरे धीरे लेवल को हाई करेंगे। एक यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था, तो दूसरा टाइम यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है। अब देख लेते हैं। अब हम लोग को क्या एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि भाई जब ये जो है ये भी एक है और यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है और यहाँ से भी रिजेक्शन ले लिया है, तो यहाँ पर जो है ये भी एक लेवल हो जाएगा, क्योंकि दो टाइम, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है और ऊपर गया है। तो इसका भी हम लोग को खास ध्यान रखना है। तो हम लोगों को इस जगह पे, क्योंकि तुरंत सपोर्ट आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को रेक्टेंगल का यूज करना चाहिए, यहाँ ऊपर और नीचे मिला के, क्योंकि इस बीच में कहीं से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर एक को बनाएंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, 15 मिनट में भी ऐसा मिल सकता है। फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पर भी खींचना पड़ेगा भाई, खींचना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से तो हम लोगों ने खींच दिया, यहाँ से भी खींच दिए। अब देखना है कि भाई ये इसके और इसके बीच में थोड़ा ज़्यादा पॉइंट का अंतर है, तो एक बार यहाँ से भी गया है, तो एक बार यहाँ भी हम लोग खींच देंगे। पहले 15 मिनट में बनाएंगे। अभी आप लोग को बोर नहीं होना है, अच्छे से समझने का कोशिश करिए। हम बहुत अच्छे से आप लोग को इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो लास्ट में क्लियर होते जाएगा। अब जो है यहाँ पे लगभग 15 मिनट में हम लोगों को कोई भी लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। एक लेवल है, यहाँ से भी मार्केट थोड़े बहुत ऊपर गया है, लेकिन गया है तो मन में याद रखना है और इसको भी थोड़ा सा हम लोगों को खींच के रख लेना है, क्योंकि अगर जब टारगेट या सपोर्ट टारगेट का बात होगा तो यहाँ पे जो है फंस सकते हैं। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था। अभी जो है आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि इतना लेवल है, किसको सही मानना है किसको, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन ही हो गया। थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर देंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग 15 मिनट को ऐसे बना लेंगे। जब 15 मिनट में हम लोगों ने बना लिया है, जब 15 मिनट में हम लोगों ने बना लिया, अब कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अब चूँकि ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो अब आ जाएंगे 5 मिनट में। अब 5 मिनट में समझने का कोशिश करेंगे। जब यहाँ पे 1-2 दिन बैक में ही जैसे आज हम लोग को ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा सा बैक में हम लोग देख लेंगे कि भाई क्या करने का कोशिश कर रहा है, कहाँ पे हमारा लेवल जो है मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ से, तो ये छूटा हुआ है। तो इसको भी हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रुक सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 5 मिनट में भी आके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो छूटा होगा उसको हम बना लेंगे। तो यहाँ से भी रिजेक्शन फेस हुआ था, तो अगली बार जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, तो इसको भी हम लोग खींच देंगे। फिर से हम लोग थोड़ा सा और बैक में आएंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि भाई और कुछ भी है बचा हुआ। तो लगभग जो है हम लोगों का बराबर ही है, अब कहीं पर भी छूटा बढ़ा नहीं है। एक यहाँ पर है, तो वो जो बीच में हम लोग जो बनाए हैं वो यहाँ से मैच हो जाएगा। जैसे देखिए यही होता है, अगर सही ढंग से आप लोग बनाएंगे तो मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने बना दिया यहाँ पे, और एक जो हम छोटा खींचे होंगे वो भी मैच हो जाएगा। जैसे देखिए वो पूरा ले ही लिया, वो उसके ऊपर ही आ गया है, इसीलिए हम लोग को नहीं दिख रहा है। ये पूरा ऊपर ही आ गया है। यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो पूरा मैच हो गया। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा हम इसको और जूम कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दो दिख गया, तो इसका मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि और कुछ छूटा है नहीं छूटा है, और कुछ छूटा है नहीं छूटा है। अब और कुछ भी लगभग 5 मिनट में ऐसा ही हम लोग को चेक कर लेना है कि कुछ छूटा है या नहीं छूटा है। तो यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो यहाँ पर सभी चीज़ जो है लगभग सेम ही है। अब सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि आप देखिए यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है 1-2 बार, और यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है। तो ये जो
पॉइंट है, जो भी 30 40 50 पॉइंट होगा, इसके बीच में मार्केट जो है कहीं से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ से बिग बना दिया है, यहाँ पर भी रुका है, यहाँ पर भी रुका है, फिर नीचे से रुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारा लेवल है। इसको थोड़ा सा हम और जूम कर देते हैं। जो ध्यान रखने वाली बात है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते समय, और यहाँ से भी लिया है, तो इसका मतलब इसमें जो है जिगजैग वाला सीन है, कहीं से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इस रेंज में नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगा तो ध्यान रखना है कि मूवमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं देगा तो ऐसा कहीं से भी ऊपर नीचे जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट आया तो इधर उधर कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फंसने का चांस कम होगा। ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे अगर आप लोग समझ गए होंगे तो सबसे अच्छी बात है। दूसरा देखिए, यहाँ पर भी एक बॉडी है और एक यहाँ पर भी जो है रिजेक्शन लिया है, और लेकिन तुरंत ऊपर में भी रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर में भी। तो जितना रेजिस्टेंस रहे उस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बॉडी और बिग बना रहा है, तो इसको भी हम लोग खींच के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अब जो है थोड़ा सा और हम खींच देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, मार्केट तो पीछे को देख के चल रहे हैं कि यहाँ पर भी ये पूरा रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकता है, ये भी एक बना रहा है। तो ये जो यहाँ से ले कर के यहाँ तक में कहीं पर भी मार्केट रुक सकता है। तो जब देखिए नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल के पास में आया है, तो मार्केट का बिहेवियर देखिए कैसा है। अगर हम लोग सिर्फ एक चीज़, अब आपको समझ में आया होगा इस वीडियो का मकसद और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का सही तरीका। हम लोग पीछे के मार्केट से, यहाँ से 2-3 दिन से मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखे हैं, और उसके बाद कल जो मार्केट हुआ है वो भी हम यहाँ पे देख के चले हैं। लेकिन जब मार्केट इस जोन में जब आया है, तो मार्केट उतना जिगजैग वाला मूवमेंट दे रहा है, उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो हमको समझ में आ गया कि ऊपर भी एक लेवल है, नीचे भी एक लेवल है, तो एक लेवल बन रहा है, तो इसके बीच में मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग संभल जाएंगे और ओवर ट्रेड से बच जाएंगे। अब जब देखिए इतना सारा जब लेवल हो गया है, बहुत जगह पर जो है, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा बॉडी है, क्योंकि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता है वो कैंडल को देख के बनता है, और कैंडल के हाई को देख के या फिर लो को देख के, जिसे विक बोला जाता है, उसको देख के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है बिग बॉडी भी है और बिग भी है। तो यहाँ पर भी एक जो है लेवल है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को खींचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन आना शुरू होगा धीरे धीरे। मार्केट को पूरा देखिए, मतलब वीडियो को पूरा देखिए। इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो जा। यहाँ से भी मार्केट रुका है, ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, 2-3 यहाँ पे बॉडी बन गया है। तो इसको भी हम लोग खींच देंगे, और खींचने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगा, खींच देंगे। अब देखिए अब कोई भी लेवल नहीं होगा हम लोग के पास में। यहाँ पर एक जो है एक बार रिजेक्शन लिया है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा लेवल है, तो इसको भी खींचना पड़ेगा। ये सब जो है एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और आपको जो है अच्छे से मालूम पड़ने वाला है। अब देखिए इसमें आप लोग को लगेगा कि भाई कितना लेवल बन रहा है, जितना बनेगा बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसीलिए तो आप लोग को पता नहीं चल पाता है कि बड़ा टारगेट कब लेना है, छोटा टारगेट कब लेना है। तो अब देखिए जब मार्केट इसको जो है ब्रेक करेगा, तो हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, या फिर ऊपर में कहीं पे ट्रेड लिए हैं, और जब टारगेट का बात होगा तो जब इसको ब्रेक करेगा तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पर भी एक लेवल है, यहाँ पर भी एक लेवल है। तो उस ढंग से जो है टारगेट डिसाइड करने में अच्छा होगा। उसके बाद अगर 10-20 यानी कि 30-40 पॉइंट में लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा ट्रेड करने से हम लोग बचेंगे। यहाँ से ये हुआ सही तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। अब यहाँ पे लगभग कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। जैसे जोन, अब यहाँ पे एक चीज़ है जोन का मतलब हुआ कि कहाँ पे जिगजैग वाला सीन चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से भी रिजेक्शन है, यहाँ से भी रिजेक्शन है, यहाँ से भी रिजेक्शन है, यहाँ से भी रिजेक्शन है।
तो मिला जुला कि यहाँ से यहाँ तक में कुछ जिगजैग चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो वही देखना है कि भाई जिगजैग चल रहा है। तो एक दो कैंडल अगर जो है वीक वाला कैंडल देख लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि पिछले बार जो है यहाँ पे इस जोन में ऐसा माहौल था, तो यहाँ पर भी हो सकता है माहौल ऐसा हो। तो इस जोन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से पता चलता है कि ट्रेड में कहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसे जोन में हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, जोन से बाहर निकलने का वेट करना चाहिए। अब दूसरा चीज़ है, जब मार्केट जो है इस लेवल पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लेवल हो गया, यहाँ पर जब आएगा तो इस बीच में कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है। तो जब पुट का प्लान करेंगे तो इसके नीचे करना है, और टारगेट लेने का बात होगा तो इसको ब्रेक करते ही टारगेट लेके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कहीं से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो ले सकता है। ऊपर रहेगा तो सपोर्ट ले सकता है, नीचे रहेगा तो रेजिस्टेंस ले सकता है। और इसमें कुछ खास ध्यान रखने वाली बात अगर होगा तो हम आपको बता देते हैं। लगभग जो है अब सभी जोन बन गया है, ये जो है इसी का है। अगर इसको सीधे लाइन से खींच देंगे तो ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो लगभग अब यहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के तैयार है। अब ट्रेडिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके। और जहाँ जहाँ पे हम लोगों का रेक्टेंगल वाला जोन है, खास ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं। इसमें भी रेक्टेंगल का यूज कर ही देना है, क्योंकि यहाँ पर भी जिगजैग वाला माहौल था। मिला जुला करके 400 यानी कि 24,200 मानिए, 24,200 से 24,180, 120 पॉइंट जो है, इसमें जो है उतना बड़ा मूवमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी ट्रेड करेंगे वो छोटे छोटे टारगेट के लिए करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को पता चला कि छोटा टारगेट हम लोगों को कहाँ पर लेना चाहिए। जहाँ पे जो है जिगजैग वाला माहौल हो तो सबसे पहले तो ट्रेड करने से बचना चाहिए। अगर फिर भी ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट। एक तो यहाँ से यहाँ तक जोन है, और दूसरा जोन बनाएंगे तो यहाँ पर भी जिगजैग वाला माहौल है, तो इसको पूरा को खींचेंगे तो 120 पॉइंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई 120 पॉइंट तक अगर ट्रेड ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस दिन ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उस दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है ट्रेड करके भी आपका लॉस ही होने वाला है। तो लॉस वाला काम ही क्यों करना है। अब यहाँ पे लगभग सभी चीज़ ख़त्म है। तो इस वीडियो के बारे में, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मुझे आशा है कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देखने का कोशिश करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।